हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आइए आज हम फ्रेज को स्टडी करें। फ्रेज किसे कहते हैं और एक्चुअली जनरली कितने प्रकार के फ्रेजेस होते हैं। तो आइए बिना किसी फर्दर अडू के लेट्स स्टार्ट इट। फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्लेइंग द पार्ट ऑफ A different parts of speech is called phrase। याद रखिएगा, a group of words, ऐसे group of words जो अलग अलग जो है parts of speech का काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं phrase। जनरली ये समझ लिए, a group of words that give a certain kind of meaning or function or does the function of a noun or does the function of adjective or does the function of different parts of speech is called phrase। तो phrase हमेशा एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर बनता है। वो नाउन का काम कर सकता है, जब वो नाउन का काम करेगा तो वो नाउन फ्रेज कहलाएगा। एडजेक्टिव का काम करेगा तो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। वर्ब का काम करेगा तो वर्ब फ्रेज कहलाएगा। एडवर्ब का काम करेगा तो एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। तो सबसे पहले जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो नाउन फ्रेज करने जा रहे हैं, यानी कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो नाउन का काम करता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? नाउन फ्रेज। और आप जानते हैं किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए या ऑब्जेक्ट होने के लिए उसे नाउन या प्रोनाउन होना पड़ेगा। तो एक नाउन फ्रेज एक सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है या एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो सकता है या वो किसी प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो आइए पहले समझें इसको, नाउन फ्रेज को। देखिए, नाउन फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन। अ नाउन कर लीजिएगा, या वर्क ऑफ a noun is called noun phrase। याद रखिएगा, इसे हम कहते हैं नाउन फ्रेज। जैसे देखिए, early to bed and early to rise is very famous proverb। क्या बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है? क्या? early to bed and early to rise। देखिए ये पूरा ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यहां तक, ठीक है, ये क्या है? यहां पे वो ये ग्रुप ऑफ फ्रेज इस सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है, यानी कि जब ये सब्जेक्ट है तो मैंने आपको बताया किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन या तो प्रोनाउन होना पड़ेगा। तो ये क्या है? नाउन। तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, देखिए ये क्या है? ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का। यानी काम किसका कर रहा है? नाउन का। किसका? इस वर्ब इज का ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो आपने देखा कि इस सेंटेंस में जो नाउन फ्रेज है वो किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगला देखिए, टू बैग गोल्ड मेडल इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। मेरी पहली पसंद क्या है? मेरा पहला क्या है? जो इच्छा, टू बैग गोल्ड मेडल। टू बैग गोल्ड मेडल। तो यहां पे भी देखिए ये टू बैग गोल्ड मेडल क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट है। यानी कि जब ये सब्जेक्ट है इस वर्ब इसका, तो यानी कि ये या तो नाउन है या तो प्रोनाउन है। तो ये क्या है? नाउन। और कौन सा नाउन? चूंकि एक से ज्यादा शब्द से मिलकर बनना, तो ये क्या हो गया? ये नाउन फ्रेज हो गया। तो आपने देखा इन दोनों सेंटेंसेस में, मैंने देखा जो नाउन फ्रेज है वो किसका काम कर रहा? सब्जेक्ट का काम कर रहा। अगला देखिए, स्टैंडिंग अंडर द कोल्ड ब्लू स्काई। देखिए, स्टैंडिंग अंडर द कोल्ड ब्लू स्काई, ठंडे नीले आकाश के नीचे खड़े होना, विल डू नथिंग गुड फॉर यू, से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। तो यहां पर देखिए, स्टैंडिंग
अंडर द कोल्ड ब्लू स्काई, ये जो पूरा वर्ड है किसका काम कर रहा, फिर से एक नाउन का काम कर रहा, क्योंकि वो इस वर्ब का सब्जेक्ट का काम कर रहा, तो फिर ये कौन सा फ्रेज हुआ, नाउन फ्रेज हुआ। नेक्स्ट देखिए, आई एंजॉय, मैं आनंद लेता हूं किसका, रीडिंग शेक्सपियर। तो देखिए यहाँ रीडिंग शेक्सपियर, ये पूरा किसका काम कर रहा है, यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, एक से ज्यादा वर्ड से मिलके बन रहा, तो क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। और यहाँ ये किसका काम कर रहा, ऑब्जेक्ट का। यहाँ देखिए, डू यू वॉन्ट, क्या आप चाहते हैं, टू गो होम। देखिए यहां पे ये जो वांट है, इस वांट का ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, टू गो होम। यानी कि यहां पे भी देखिए अगर जो ये वर्ब है और इसका ये ऑब्जेक्ट है, तो मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन होना पड़ेगा या प्रोनाउन, तो ये नाउन है, तो फिर एक से ज्यादा शब्द से मिलकर बना, तो कौन सा हो गया ये फ्रेज, नाउन फ्रेज हो गया। तो ऊपर के सेंटेंस में देखा कैसे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा, जहां आपने देखा कैसे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा। तो जब भी एक से ज्यादा वर्ड जब वो नाउन का फंक्शन करेंगे, तो याद रखिएगा वो नाउन फ्रेज कहलाएंगे। अब आइए देखिए एडजेक्टिव फ्रेज। फिर वही, अगर जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड नाउन का काम करता है तो नाउन फ्रेज कहलाता है। ठीक उसी प्रकार अगर जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड एडजेक्टिव का काम करता है तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव फ्रेज। यानी कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एडजेक्टिव का काम करता है वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। वेरी सिंपल, कोई लॉजिक, कोई रॉकेट साइंस नहीं। जैसे देखिए, he was a man of great wealth, he was a man of great wealth। देखिए he was a man of great wealth, ये great wealth इसकी क्या बता रहा है, इस मैन की क्या बता रहा, क्वालिटी बता रहा। चाहे तो आप इसको सिंगल एक एडजेक्टिव से रिप्लेस कर सकते हैं, क्या सकते हैं, he was a wealthy man। तो वेल्दी के लिए आप कौन सा जो है एडजेक्टिव फ्रेज बना रहे, ग्रेट वेल्थ, उसके लिए ले रहे हैं ऑफ ग्रेट वेल्थ आप कह सकते हैं। फिर अगला देखिए, आई लिव्ड इन अ ब्रिक हाउस, मैं एक ईंट के घर में रहता हूं, यानी कि ब्रिक हाउस। एक वर्ड का यहां देखिए एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव फ्रेज नहीं हुआ क्योंकि एक वर्ड का। लेकिन यहां देखिए, आई लिव्ड इन अ हाउस मेड ऑफ ब्रिक। अब देखिए ये मेड ऑफ ब्रिक, ये पूरा किसके लिए आ रहा है, इस ब्रिक से बने घर के लिए आ रहा है, ब्रिक हाउस के लिए आ रहा है। यानी कि ये क्या हो गया, मेड ऑफ ब्रिक। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट देखिए, दे वांट टू सी अ स्माइलिंग फेस। तो देखिए ये स्माइलिंग क्या यहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा, वन वर्ड। लेकिन देखिए ये कैसे बन जा रहा है एडजेक्टिव फ्रेज, दे वांट टू सी अ मैन क्या, विद अ स्माइल ऑन हिज फेस। तो हो जा रहा है, जहां से हो जाएगा विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, ये हो जा रहा आपका पूरा एडजेक्टिव फ्रेज। अब देखिए, दिस पीपल हेल फ्रॉम अ हिल ट्राइब, ये लोग कहां से बिलोंग करते, एक पहाड़ों में रहने वाली ट्राइब से बिलोंग करते। तो यहां देखिए हिल ट्राइब, यहां हिल ट्राइब एडजेक्टिव का काम कर रहा है, हेल फ्रॉम अ हिल ट्राइब। अब यहां देखिए कैसे है सर, हिल ट्राइब कैसे बदल जाएगा नाउन फ्रेज में, सॉरी एडजेक्टिव फ्रेज में, दीज पीपल हेल फ्रॉम अ ट्राइब ड्वेलिंग इन द हिल्स। तो ये ड्वेलिंग इन द हिल्स किसमें चेंज हो गया, ये हो गया आपका हिल ट्राइब। हिल ट्राइब किसमें चेंज हो रहा जा रहा, ड्वेलिंग इन द हिल्स। तो किस तरह से देखिए एक वर्ड ये हिल किस तरह से वो किसमें हो गया, किस तरह से ये कन्वर्ट हो गया आपका ड्वेलिंग इन द हिल्स एक एडजेक्टिव फ्रेज में। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि कोई भी एक एडजेक्टिव
जो किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स से रिप्लेस हो जाए, या कोई एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा, वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। अगर वो नाउन का फंक्शन कर रहा तो नाउन फ्रेज कहलाएगा। एडवर्ब का तो एडवर्ब, वर्ब का तो वर्ब फ्रेज। अगले वीडियो में हम कुछ और जो है फ्रेजेस को कंफर्म करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।